शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तृप्ति दीप प्रकरण पंचदशी का, तो आइए आगे। जो आपने पहले श्रवण जो किया है कि बृहदारण्यक की जो श्रुति है, जो मंत्र है, आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मि इति पुरुषः, अयम अस्मि इति पुरुषः। जब ये जान जाएगा कि ये आत्मस्वरूप मैं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ, मैं इनका साक्षी हूँ, ऐसा जब जान जाएगा तो फिर मंत्र कहता है किमिच्छिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। ऐसा श्रुति कह रही है। इसका तात्पर्य को समझाने के लिए ग्रंथकार ने यह अध्याय जो निर्माण किया है हमारे लिए, कि हम किसी प्रकार समझ जाएं। उस आत्म तत्व को समझकर भगवान ने हम पर कृपा की, हमें मनुष्य जन्म दिया ताकि हम अपने किए हुए कर्मों का भोग करते हुए, अपनी इच्छाओं को सीमित करते हुए, सभी कर्म उस ईश्वर के अर्पण करते हुए उस आत्म तत्व को जानकर इस भव सागर से पार हो जाएं। इसका प्रयास करने के लिए ही ये सहायक है ग्रंथ। तो आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो बृहदारण्यक की श्रुति है, आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। तो फिर इस किसकी मिथ्या वस्तु की इच्छा करता हुआ, किस मिथ्या भोक्ता के लिए इस शरीर को फिर संताप में डाले। अर्थात जब इच्छा करता है, ताप होता है ना, कि हाय वो मुझ पर नहीं मिली, मुझे चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना, ये भी ताप है, ना मिली तो भी ताप है। इसलिए इस ताप फिर क्यों प्रकट करेगा, इसको देह को उस ताप में क्यों झोंकेगा। या किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, इस शरीर को कष्ट देगा, क्यों देगा। इस बात को समझाने के लिए आगे ग्रंथकार का अस्य श्रुतिरभिप्राय, इस श्रुति को ही समझाने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं हम पर कृपा करते हुए। फिर क्या होगा उसका फल कथन करते हैं। फिर उस जीवन मुक्ति रूपी जो तृप्ति है वह फिर प्रकट होगी, अंतःकरण में प्रकट होगी, उसको हम समझ पाएंगे इस तृप्ति दीप अध्याय के माध्यम से। तो आगे यहाँ तक हमने विश्राम दिया था, तो आगे चलते हैं। पहले उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं ग्रंथकार। माया भासेन जीवेशो क्रोतीति श्रुतत्वतः कल्पितौवेव जीवेशौ ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम्। ग्रंथकार ने कहा कि हम इस जीवन मुक्ति को समझेंगे, उस तृप्ति को जानेंगे, इस अध्याय के लिए को समझकर, इसके तात्पर्य को निश्चय करके गुरुमुख से श्रवण करते हुए समझेंगे। तो यहाँ जीवन मुक्ति की बात कह के अब ये माया भासेन जीवेशौ करोति इति श्रुतत्वतः, ये कथन किया, बात जीवन मुक्ति की कर रहे थे। तो अब ये करे तो ग्रंथकार ये कह रहे हैं कि पहले हम आपको ये संसार की रचना कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई, जीव कैसे हुआ, ईश्वर कैसे हुआ, उसको बताएंगे, तभी आप इस जीव भाव से निवृत्त हो सकेंगे, इस जीव भाव को ख़त्म कर सकेंगे जब आप इस बात को समझेंगे। क्योंकि ईश्वर की उपाधि क्या है, जीव की उपाधि क्या है, उनका निराकरण कैसे करेंगे,
पहले उस उपाधि को समझेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे, तभी हम उस आत्म तत्व को जान पाएंगे। इसलिए ये श्लोक द्वारा हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, माया भासेन जीवेशौ क्रोतीति श्रुतत्वतः। तो फिर कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे, ये श्रुति कह रही है, ये भगवती श्रुति कह रही है कि जीव कैसे हुआ, ये ईश्वर कैसे हुआ, ये जगत कैसे हुआ, ये श्रुति कह रही है। क्यों कह रही है कि जो इस सृष्टि का क्रम बताने का मतलब नहीं है, इस सृष्टि का क्रम, इस ईश्वर के लिए ईश्वर ने क्या क्या सृष्टि की है, जीव की सृष्टि क्या है, इसका बताने का अर्थ कि आपको क्या त्यागना है और क्या आपको ग्रहण करना है, ये श्रुति इसलिए कह रही है। तो क्या कह रहे हैं, माया भासेन, माया में चेतन का आभास जीव और ईश्वर हुआ माया के कारण, ये श्रुति कह रही है। कल्पितौ एव जीवेशौ, उस फिर जीव और ईश्वर से जो माया ने कल्पना किया, अर्थात ये संकल्प तो ईश्वर का है, लेकिन ये प्रकृति ही करने वाली सारा सृष्टि, जो उपादान कारण है वो प्रकृति है। लेकिन प्रकृति तो जड़ होने के कारण नहीं कर सकती जब तक चेतन का संबंध ना हो। संबंध भी नहीं है, ये सिर्फ सन्निधि मात्र, संधि मात्र, सिंधि मात्र, मतलब निकटता मात्र से ही। निकटता भी कितनी निकटता है कि ये चेतन के ही आश्रित है। इसलिए व्यापकता जो है चेतन की, उसका प्रतिबिंब जो माया में पड़ा वही ईश्वर कहलाया और जीव कहलाया। लेकिन फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, भेद क्या हुआ, फिर दोनों में जब एक ही माया में चेतन का प्रतिबिंब हुआ तो वो प्रकृति द्वारा या माया द्वारा वो एक ईश्वर हुआ, एक जीव हुआ। ये कैसे हुआ, वो उस पर फिर वो जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, वो एक जीव हुआ और एक ईश्वर हुआ, क्या है उस पर कहते हैं, सत्व शुद्धय अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते। एक सत्व शुद्ध जो माया है, शुद्ध सत्व वाली माया है, उसमें जो प्रतिबिंबित चेतन है वो ईश्वर हुआ, और जो मलिन सत्व गुण वाली है माया, उसमें जो प्रतिबिंबित चेतन हुआ वो जीव हुआ। इसलिए माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः, वह माया ही जिसमें चेतन का प्रतिबिंब हुआ वो सर्वज्ञ ईश्वर हुआ। और जो मलिन सत्व गुण वाली है, आगे क्या कहते हैं, अविद्यावशगः, अविद्या के वश में होता हुआ, वहाँ माया ईश्वर के वश में है, यहाँ अविद्यावश, अविद्या में वशीभूत हुआ वो जीव कहलाया। वैचित्र्यात अनेकदाह, जो अविद्या है उस अविद्या के कारण ही अनेक प्रकार के वो जीव हुए, जो देव से लेकर त्रियक, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी हुए। और जो प्रकृति है उसके तमोगुण से ये सारी आगे सृष्टि की रचना हुई, ये पंचभूत आदि जो उत्पत्ति हुई। तो एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि ये एक जो माया है शुद्ध सत्व वाली, उसमें जो प्रतिबिंबित जो चेतन है वो ईश्वर हुआ। जो मलिन सत्व गुण वाली माया है जिसको अविद्या कहा, उसमें प्रतिबिंबित जो चेतन है वो जीव हुआ। ये ऐसे कैसे हुआ, उसको वैसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जैसे सारा ये वस्त्र एक सफ़ेद वस्त्र है, सारा ये सारा सफ़ेद वस्त्र है, ये समझ लीजिए ये इसमें जो प्रतिबिंबित है वो ईश्वर हुआ। और उसमें छोटे छोटे डॉट लगा दिए जाएं, ब्लैक अगर छोटे छोटे लगा दिए जाएं तो वो उसको समझ लीजिए कि ये जो मलिन सत्व वाली माया है उसमें प्रतिबिंबित, क्योंकि चेतन तो सर्वत्र है, इसमें जैसे वो सफ़ेद वस्त्र एक दिखा दिया, उस सफ़ेद वस्त्र में वो सारे प्रतिबिंब जो एक चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो ईश्वर हुआ। और जो छोटे छोटे जो डॉट लगाए हैं उसको मलिन सत्व माया मान लीजिए। तो चेतन तो वहाँ भी है, तो वहाँ भी सारे सर्वत्र होने से वो जो छोटे छोटे डॉट है उसको आप मान लीजिए जीव, मलिन सत्व वाले जो सारा घेरा है
वो ईश्वर है। इसलिए सभी जीव जो हैं वो ईश्वर में ही स्थित हैं, सारा जगत ईश्वर में ही वो सारा जगत जो है वो ईश्वर में ही है। ये इस प्रकार प्रयास करते हैं समझने का। अब आगे फिर शंका होती है कि आपने ये तो बता दिया कि जो सारा जगत जो है वो ईश्वर और जीव दोनों द्वारा ही आगे कल्पना की गई है। जो पहले कहा गया जो जीवेशौ ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितः, सारी कल्पना जो हुई है जीव और ईश्वर दोनों द्वारा की हुई है, सारी सृष्टि की कल्पना हुई है। तो वहाँ शंका होती है कि जो ईश्वर की सृष्टि कितनी है और जीव की कितनी है। ईश्वर ने क्या कल्पना किया तो जीव ने क्या कल्पना किया, इसका भी बताना चाहिए, ऐसा शंकाकार ग्रंथसार से कह रहा है। अब ग्रंथकार उसका उत्तर दे रहे हैं, वो चलते हैं। क्या कहते हैं? ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जागृतादि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पितः। ये ग्रंथकार ने उनका उत्तर दिया जो शंका किया कि जब ईश्वर ने भी सृष्टि यही कर दिया और जीव ने भी यही किया तो फिर दोनों में भेद क्या हुआ, ईश्वर ने क्या क्या कल्पना किया, जीव ने क्या क्या कल्पना किया। उसलिए कहते हैं ईक्षण आदि प्रवेशांतः, ईश्वर ने इच्छा की कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक ही हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसे इच्छा की। इच्छा मात्र से ही, और किया कुछ नहीं, इच्छा ही किया, बाकी प्रकृति का कार्य है। इच्छा फिर उसमें क्या इच्छा किया, मनुष्यों की रचना किया। जब मनुष्यों की रचना किया तो वो तो बिना प्राण के वो कार्य नहीं करेगा, इसलिए कहा प्रवेशांता, वो ईश्वर ही उनमें प्रवेश कर गया। तो प्रवेश करना क्या हुआ, प्रवेश करना कि ऐसे तो प्रवेश करे नहीं, इसका मतलब प्रवेश तो वही करेगा, उसमें क्रिया होगी। तो बोला है कि आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती तो वो प्रवेश कैसे किया। तो यहाँ कह रहे हैं ईक्षण आदि प्रवेशांता। तो वो कहते हैं ना, शास्त्रों में आया है कि मनुष्य का देह बनाया, फिर देह में पहले उन्हें उस दाएं पाँव के नख में एक दृष्टि की कि मैं यहाँ से प्रवेश करूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से प्रवेश नहीं करना। फिर ब्रह्म रंध्र से यहाँ से प्रवेश किया, तो वहाँ से प्रवेश किया, ऐसे जो कथा आती है। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। वास्तव में क्या है, जब एक कुलाल कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो जैसे जैसे घड़ा बनता गया, आकाश उसमें, जिसको घटाकाश कहते हैं, वो घटाकाश अपने आप ही हो गया। लेकिन ना आकाश उसमें प्रवेश किया ना वो बाहर आएगा। जैसे जैसे घट तैयार हुआ, घट बना, तो आकाश तो उसमें अपने आप ही आ गया। इसको कहते हैं प्रवेश करना, अर्थात अपने एक बार दूसरा प्रवेश करना के अपने आप को उसमें तादात्म्य कर लेना, ये भी आता है। सृष्टि रीशेन कल्पिता, ये सारी सृष्टि जो है, ये सारी सृष्टि करता हुआ ईश्वर उसमें प्रवेश करता हुआ, ये सारी सृष्टि ईश्वर की है। अब आगे कहते हैं, पूछा था ना शंकाकार ने, जो जिसने शंका किया कि ईश्वर ने क्या क्या रचना किया और जीव ने क्या क्या रचना किया, ये तो ईश्वर की कह दिया। अब आगे जीव की कह रहे हैं, जागृत आदि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पितः। जागृत आदि से लेकर जिस प्रकार यहाँ जागृत आदि से, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति आदि जो भी है, ये सारी, और मोक्ष तक, ये सारी संसारो जीव कल्पित है। ये संसार है, संसार कहा, वहाँ सृष्टि कहा, यहाँ संसार कहा। वहाँ रचना किया उन्होंने, यहाँ संसार किया। संसरति इति संसार है, जो सरक रहा है, जो रोज़ की रोज़ हर पल हर क्षण सरक रहा है। क्योंकि जो भी रचना जीव की है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। जो जीव की रचना है वो दुखदायी है, वो सुखपूर्वक नहीं है, वो सुखकारी नहीं है। जो सृष्टि ईश्वर की है वो सुखदायी है, किसी को भी वो दुख नहीं देती। लेकिन जीव ने जो भी सृष्टि, संसार, अपना संसार रचा, मैं और मेरा, ये संसार रचा, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये रचना दुख का ही कारण है।
ये दुख ही देती है। और इस दुख से छूटने के लिए फिर मोक्ष तक जो उसकी इच्छा हुई ये जीव की हुई। कहता है जागृत आदि विमोक्षांता, जिसका जागृत पहले प्रथम हुआ, उसके बाद स्वप्न है, फिर आगे उसका सुषुप्ति है। इसका अनुभव करते हुए उसको ये भान क्या होता है, जागृत में सभी कर्म करते हुए फिर स्वप्न में भी वो कर्म करता है, वो फिर सुषुप्ति में जाकर कहता है, वहाँ ना वो जागृत का जगत देखता है ना स्वप्न का जगत देखता है, लेकिन वहाँ अनुभव करता है कि मैं हूँ, लेकिन क्या हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता। ईश्वर की कृपा से पूर्व कर्मों के कारण उसको ये जागृति अर्थात इसमें एक जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ। फिर तो कहता है मैं ऐसे सोया, अहम सुखम स्वाप्सम ना किंचित अवेदिसम, मैंने कुछ नहीं जाना, इतना सुखपूर्वक सोया। मैं सुखपूर्वक, सुख का आनंद तो हुआ, आनंद का भान तो हुआ, सुख का भान तो हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि ये क्या है। अज्ञान भी था। उसी अज्ञान को हटाने के लिए फिर उसकी इच्छा होती है पूर्व कर्मों के कारण, और इस जन्म में जो भी उसकी इच्छा हुई कि मैं उस परमात्मा को जानूं, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करूं, उस परमानंद को प्राप्त करूं, ऐसी इच्छा तक ये संसार जीव का हुआ। जब तक उसको मोक्ष नहीं होता ये चक्कर चलता रहेगा, ये चक्कर चलता रहेगा। इसलिए कहा कि जो संसार हुआ वो जीव का जागृत आदि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पिता, ये कल्पना जीव की हुई। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए विमोक्षांतः, अंतिम में वो मोक्ष की इच्छा करता है कि मैंने बहुत कर लिया, बहुत इच्छाएं कर ली, लेकिन पूर्ण नहीं हुई। अगर पूर्ण भी कोई हुई है तो उससे संतोष नहीं हुआ। नित्य नई नई एक इच्छाएं पैदा होती गई, नई नई इच्छाएं पैदा होती, नई नई कामनाएं पैदा होती गई, उसमें कुछ पूरी हुई कुछ नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। इसलिए फिर ईश्वर की कृपा से पूर्व कर्मों के कारण कुछ ऐसे पुण्य किए हुए जो ईश्वर को अर्पण किए हैं, उसकी कृपा से फिर ऐसी जिज्ञासा होती है कि मैं अपने आप को मुक्त करना चाहता हूँ, इस बंधन से रहित होना चाहता हूँ जो मैं और मेरा, तू और तेरा, इस बंधन में फंसा हुआ जीव फिर मोक्ष की इच्छा करता है। इसलिए कहा जागृत आदि विमोक्षांतः संसारो जीव प्रकल्पितः, संसारो जीव कल्पितः। तो ऐसे चर्चा हुई, तो आगे चर्चा करेंगे। यहीं विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः। ओम शांति शांति शांति। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।